आसन था पग सोआ जिथे बाबा पैर तरे पूजा आसन था पग सोआ जिथे बाबा पैर तरे पूजा आसन था पग सोआ। सिद्ध इवेंट्स एंड प्रमोशंस और रॉनकास्ट की ओर से आपका स्वागत है हमारे एक और एपिसोड में। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। तमाम जितने भी हमारे दर्शक हैं, आज हम कुछ विशेष प्रयोजन से श्री समम्बुला गुरुद्वारे पर आए हुए हैं और यहाँ पर हम भाई जी से मुलाकात करने वाले हैं और आपको भी प्रयोजन बतलाने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु नानक देव जी की जयंती जो है ये बस अगले ही मोड़ पर है। 15 तारीख नवंबर को जयंती की बेला जो है रहने वाली है, लेकिन फिजी में बहुत ही भव्य तरीके से 17 नवंबर को ये विशेष जो जयंती है इसे मनाया जाएगा। और इस बार जयंती बहुत खास है क्योंकि 555 वर्ष यानी कि 555 ईयर्स जो है ये हो रहे हैं और ये 555 का आंकड़ा जो है ये बहुत खास रहने वाला है। और हमारे साथ में आज समम्बुला गुरुद्वारा के जो मुख्य भाई जी हैं, हेड प्रीस्ट है, और भाई जी संदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, पंजाब से हैं और पिछले 4 सालों से हमारे देश फिजी में हैं। तो भाई जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, बोला गुड इवनिंग। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और आज चलिए भाई जी से हम विचार विमर्श करने वाले हैं कि भाई जी सबसे पहले आपको हमारा देश फिजी कैसा लगा? तो फिजी इज ए ब्यूटीफुल आइलैंड, सो आई लव द प्रिस्टीन क्लाइमेट ऑफ दिस कंट्री एंड फ्रेंडली नेचर ऑफ पब्लिक। बढ़िया है। और 4 सालों से आप यहाँ पर हैं, आपको कोई कमी महसूस हुई? नेवर, इट्स जस्ट लाइक माई होम। कई हमारे एक्टर्स और कई प्रवचनकर्ता, कई संत महात्मा हमारे देश जब भी आते हैं, जब भी उनसे बातचीत होती है गुरुजी, तो उनसे हम जब ये सवाल करते हैं तो वो ऐसा कहते हैं कि उनको लगता ही नहीं है कि भारत से किसी अलग देश में है, उनको लगता है कि शायद वो भारत के किसी ही प्रांत में है। आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ? एग्जैक्टली, क्योंकि फिजी इज ऑल्सो मल्टीकल्चरल कंट्री जस्ट लाइक इंडिया। So India has diverse religions, languages. So that's true that we just feel like we are visiting another part of our own country, India. बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सबसे पहले समय देने के लिए और आज की इस भेंट वार्ता को लेकर तैयार होने के लिए। और गुरु नानक साहब जी की जयंती जो है ये पहले भी फिजी में मनाई गई है बहुत ही भव्य तरीके से, लेकिन इस बार का प्रयोजन लगता है काफ़ी अलग रहने वाला है और समम्बुला गुरुद्वारा पर यहाँ पर काफ़ी आयोजन जो है ये होने को है। और हालांकि आपने पहले भी बतलाया है कि 15 तारीख यानी कि 15 नवंबर को ये पर्व जो है मुख्यतः मनाया जाता है, लेकिन जबकि वीकेंड जो है ये हमें 17 को संडे मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग ले सके, इस कारण से 17 तारीख 17 को गुरु नानक देव जी की जयंती जो है ये भव्य तरीके से मनाया जाएगा समम्बुला गुरुद्वारा पर। हम चाहेंगे कि इस पर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन दें, कुछ प्रकाश डालें। जी, गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे जी। तो उनका जन्म हुआ था 15th सेंचुरी में 1469। तो उस टाइम जो पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता था, ये सभी ये भारत का ही हिस्सा थे। तो जिस टाउन में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ उस टाइम उसका नेम था राय पोई की तलवंडी। तो जब गुरु नानक देव जी इस संसार में प्रसिद्ध हो गए तो उनको सम्मान देने के लिए
तो उस शहर का नाम ननकाना साहिब रख दिया गया। तो 1947 से पहले ये सभी बात का हिस्सा थे, लेकिन उसके बाद जो अनफॉर्चुनेटली कुछ पार्टीशन हुआ, तो आज जो गुरु नानक देव जी का बर्थ प्लेस है दैट इज़ इन पाकिस्तान। तो सिख धर्म के जो संस्थापक हैं, जिन्होंने सिख जो परंपरा है ये शुरू किया, जी गुरु नानक देव साहब ही है जी। और ये 1969 में इनका जन्म हुआ। 1469। क्षमा कीजिएगा, हाँ जी। 14 जी हाँ 1469 में इनका जन्म हुआ और आज 555 जी। वर्ष हो गए हैं और सिख धर्म जो है ये झंडा लहरा रहा है। और देखा जाए तो बहुत ही भले तरीके से जिस तरह से उन्होंने अपना संदेश जो है पूरे विश्व में दिया है, एकता का संदेश दिया है। और ये भी बात आप शायद जानते होंगे कि जब इन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया था गुरुदेव जी ने, तो उस समय जब इन्हें पहला अक्षर पढ़ाया गया था तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि इसका मतलब क्या है, तो गुरुदेव जी ने कहा कि इसका मतलब एकता है जी। तो उस दौर में अपने बचपन से ही जब से उन्होंने अपनी शिक्षा शुरू की, उसी समय से ही उनमें एक अलग ही भावना जो है ये एकता को लेकर रही है और उसमें वो सफल भी हुए। और हम आपसे जानना चाहेंगे गुरुजी, आप हमें ये बतलाइएगा कि संडे का जो प्रोग्राम है उसमें क्या कुछ यहाँ पर खास रहने वाला है। जी देखिए, इसको गुरु नानक देव जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम पिछली 3 नवंबर से हमने सहज पाठ का आरंभ किया है जी। तो उसमें ऐसा होता है कि जो संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गुरबाणी है उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे डेली 2-3 आवर्स हम उसको रिसाइट करते हैं। और 17 नवंबर 2024 संडे वाले दिन इसको कंक्लूड हम करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कि भोग डाला जाएगा जी। तो द सेलिब्रेशन विल स्टार्ट विद ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। सो ऑल संगत, ऑल पब्लिक community is invited on that day. So around 8 we will have our breakfast, and at 10 all the sangat will gather in the main hall where we are sitting today. Okay. So we will do the final recitation from Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Then for 2 hours we will have a kirtan program. So जो होली हिम्स हैं, शब्द कीर्तन, दैट विल बी संग बाय डिफरेंट जथास, डिफरेंट ग्रुप ऑफ रिलीजियस प्रीचर्स। एंड उसके बाद प्रे होगा अराउंड 12 प्रे होगा, दैट विल बी द फाइनल प्रे। एंड दैट विल बी फॉलोड बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कड़ा प्रसाद, जिसको फिजी में हलवा कह के ज़्यादा जानते हैं। एंड सम prominent guests will be there to deliver the speech, and President of Sikh Gurdwara Prabandhak Committee, he will also give vote of thanks to Sangat. And the last program in Gurdwara is lunch, langar. जी। So everybody is invited to share the joy of that special day with us. लंगर की शुरुआत जो है ये भी गुरु नानक देव साहब ने ही की और इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि जाति पाति का भेद मिटाते हुए, किसी भी तरह का कोई भी भेद मिटाते हुए जो लंगर सेवा है ये सभी के लिए है और ये 555 वर्षों से चली आ रही प्रथा है और ये गुरु नानक देव साहब ने ही इसे शुरू किया और आज तक ये प्रथा जो है ये हमारे सिख समाज ने जारी रखी है। इट हैज़ बीन कंटिन्यूड और ये चलता रहेगा। आपको शायद मालूम है कि जो गोल्डन टेम्पल है भारत में, वहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में लोग रोज़ भोजन करते हैं। हाँ, जो डाटा है वो कहता है कि 200,000 people every day go to only golden temple. एंड एवरेज आप निकालेंगे पूरे इंडिया में तो ये ऑलमोस्ट more than 6 million हाँ जी। people, they are fed by Gurudwara community kitchen.
And wherever there is Gurdwara in any city, any village, nobody sleeps hungry. And not only langar, if somebody needs shelter, like homeless, destitute people, उनको shelter भी चाहिए होता है ना? किसी को medicine चाहिए होती है, तो उनके लिए free health care भी सभी गुरुद्वारा में दी जाती है। तो ये भारत की बात है, और हम ये प्रार्थना करते हैं, ये प्रे करते हैं कि आगे चलकर फिजी में भी ऐसा हो जाए। अभी होता है लेकिन मुख्यतः फेस्टिव सीजन्स में ही होता है, लेकिन अगर लगातार ऐसा जैसा भारत में हो रहा है फिजी में भी ऐसा हो तो शायद कोई फिजी में भी भूखा नहीं सोएगा। और वाकई में जिस प्रथा को शुरू किया गया, हम चाहते हैं कि आप गुरु नानक जी के जीवनी पर थोड़ा कुछ हमें ब्रीफ जानकारी दे, जो शायद हमें देख रहे हैं, जो शायद नहीं जानते हैं कि गुरु नानक देव साहब जी कौन थे और उन्होंने क्या कुछ इस दुनिया में किया, इस संसार में क्या कुछ करके वो तब गए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, थोड़ी सी जानकारी। जी, गुरु नानक देव जी was born to very rich family and they were prominent persons of the area. But Guru Nanak Dev Ji demonstrated a great level of detachment. He was not attached to wealth, property, so-called reputation and materials. So Guru Nanak Dev Ji gave a message that in order to make human life better, we need to bring some changes. So first thing Guru Nanak Dev did differently, he preached everybody. He didn't address only a particular group of people who followed him. No, he had dialogues and conversations, discussions with Hindu saints, with Muslim saints, and history also teaches and tells us that he also visited Vatican till Europe and some parts of Africa. Guru Nanak Dev Ji visited. So his message was universal. So the core principles of Sikhism Guru Nanak Dev Ji established on, they were, first was like meditate on the name of Lord. Doesn't matter what name you take, that doesn't, it's not a issue. You can take any name, but recite his name in the form of singing, chanting, remembering a Supreme Lord all the time, and believe that he is always with us. He is watching what we are doing, what we will do in the future, what we have done in the past. And second teachings Guru Nanak Dev Ji ushered in to the world, that everybody should work hard. Nobody should sit idle. Instead, they should work hard, make their earnings, and take care of their family members. But also be cautious. Do not indulge in the family. Look after them. Provide them with the best care you can do, but still maintain a detachment. Third teaching Guru Nanak Dev Ji gave, that whatever you earn, make sure you share with the needy person. If you have enough money, but your neighbor is sleeping hungry, he is homeless, he needs clothes, this is your moral and spiritual duty to go to your neighbor and feed him. Share. Do not be greedy. Do not be concerned with your bank account only. Okay? So make sure everybody around your community is happy and enjoying the comforts. So these principles of honest earning, sharing with others, and meditation, these are some of the teachings that every Sikh is obliged to follow in daily practice. थैंक यू गुरु जी, बहुत सुंदर तरीके से। मान लीजिए अगर पूरी दुनिया इस तरह से चलने लगे, पूरी दुनिया इस तरह से सोचने लगे, तो शायद ही कोई गरीब बचेगा, शायद ही कोई भूखा सोएगा। और गुरु जी ने जो सीख दी है वाकई में कमाल की है, लेकिन शायद लोग गौर कम कर रहे हैं, लोग उनकी बातों पर ध्यान कम दे रहे हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना जो है ये गुरु नानक साहब ने की है। गुरु नानक देव जी ने इसको इनिशिएट किया, स्टार्ट किया था जी।
सो गुरु नानक देव जी जहाँ भी जाते थे, जिस किसी रिलीजियस लीडर या पॉलिटिकल कुछ लोग थे उनके साथ भी डायलॉग हुआ, तो वो जो भी गुरु नानक देव जी हिम्स को रिसाइट करते थे तो उनके जो सेवक थे उसको राइट डाउन करते थे जी। तो वन बाय वन ये सभी जो गुरबानी है इट वाज रिसाइटेड एंड पेन डाउन बाय गुरु नानक देव जी। बट इसमें सिख गुरुओं की गुरबानी है जी। इसके अलावा 15 भगत हम उसको कॉल करते हैं, जैसे भगत कबीर जी, भगत रविदास जी, भगत फरीद जी। सो जितने भी हिंदू और मुस्लिम उस टाइम के फ़कीर थे जिनकी आइडियोलॉजी गुरु नानक देव जी से मिलती थी, तो गुरु नानक देव जी ने उन सभी की रचना को सम्मान दिया और अपने बराबर का दर्जा दिया। तो आज हम जब गुरु नानक देव जी को अपना नमस्कार करते हैं तो उसके साथ ही हम जो बाकी हिंदू मुस्लिम संत थे उनको भी हम इक्वली गुरु का दर्जा ही देते हैं। तो ये उनका एक फ़िलॉसफी था। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब की जो कंपोज किया वो 5th गुरु अर्जन देव जी ने किया, इसको कंप्लीट किया 10th गुरु गोविंद सिंह जी ने। बहुत बहुत सुंदर व्याख्या। जबकि गुरबानी की बातें ही हो रही है तो चलिए एक गुरबानी जो है ये सुना देते हैं। और तमाम जितने भी हमारे दर्शक हैं, हम जानते हैं कि शायद कुछ बातें जो हैं गुरु नानक साहब जी के विषय में आप नहीं जानते थे, आज आप जान पाए हैं। हम निवेदन करेंगे कि आप उनकी वाणी पर चलने की कोशिश करें। सुनकर वाह वाह करना अलग बात है, लेकिन सुनकर उसको धारण कर लेना और ये समझ कर चलना कि हमें उस नेक रास्ते पर चलना है। और आपने शुरुआत की तो फिर देखिएगा कि और भी आपके साथ चलने लगेंगे। और चले ना चले, आप चल पड़िए और देखिए फिर कि आप औरों की ज़िंदगी में बदलाव करेंगे, लेकिन उनसे ज़्यादा खुशी आपको महसूस होगी और वो खुशी सिर्फ आप अनुभव कर पाएंगे। शायद उसे बयां भी ना कर पाए, क्योंकि इतनी खुशी उस वक्त होती है जब आप किसी भूखे को निवाला देते हैं, जब आप किसी का घर बनाते हैं, जब आप डिटैच होकर भी औरों को सहयोग करने में जुट पड़ते हैं। और ये गुरु नानक देव जी की बहुत सुंदर वाणी है, बहुत सुंदर शिक्षा है जो गुरु ग्रंथ में लिखी हुई है और जिसको शायद हमारे जो सिख समाज है बहुत ही भली प्रकार से उसका पालन भी कर रहे हैं। देखिए, भारत में और हमारे देश में भी कई बार हमने गुरुद्वारा के साथ में मिलकर कई बार मुफ्त भोजन जो है ये बंटवाया है, कई बार मुफ्त में जो लंगर है ये करवाया है। और आज इस 555वीं गुरुदेव जी की जयंती पर एक बहुत ही बड़ा मेला जो है ये समम्बुला गुरुद्वारा पर सजने वाला है। तो आइए एक सुंदर कीर्तन का मज़ा लेते हैं और इसके बाद में गुरुजी से हम और भी बातें करेंगे। पूजयासन था 500, पूजयासन था 500, जिथे बाबा पैर तरे। पूजयासन था 500, जिथे बाबा पैर तरे। पूजयासन था 500, पूजयासन था 500। पूजयासन था 500, पूजयासन था 500, जिथे बाबा पैर तरे। पूजयासन था 500, जिथे बाबा पैर तरे। पूजयासन
आसन था पन सो जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन था पन सो जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन था पन सो सेंग बुके मेरे गावली पड़नी जाए सेंग बुके मेरे गावली पड़नी जाए ना तीर तरो ना तीर तरो पूजा आसन था पन सो पूजा आसन था पन सो जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन था पन सो जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन था पन सो सिद्ध आसन साब जगत दे सिद्ध आसन साब जगत दे नानक याद मते जे को नानक याद मते देखो पूजा आसन था पन सो पूजा आसन था पन सो जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन था पन सो कर कर अंदर धर्म सा कर कर अंदर धर्म सा होवे कीर्तन सदा विसोहा बापे तारे चार चक बापे तारे चार चक नौ खंड प्रथम सजा ठुआ बापे तारे चार चक बापे तारे
आशा है इस कीर्तन का आनंद आपने अवश्य ही लिया होगा। और जैसा कि गुरु जी हमारे साथ में आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, गुरु संदीप सिंह जी भारत से हैं, लेकिन फिजी के हसीन वादियों में, फिजी के समंबुला गुरुद्वारा पर हमारे प्रधान भाई जी हैं और वाकई में बहुत ही सुंदर बातें इन्होंने बतलाई हैं। गुरु जी, जाने से पूर्व आप क्या कुछ और हमारे दर्शकों को बतलाना चाहेंगे? श्योर। गुरु नानक देव जी ने हमें एक मैसेज दिया है, इक्वलिटी ऑफ ह्यूमंस। तो उसका जो परसेप्शन है कि वी माइट लुक डिफरेंट टू ईच अदर, वी माइट हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, we might wear a different type of attires, but at the end of day we all are brothers and sisters. So Guru Nanak Dev Ji says that truth is higher, but truthful living is highest. So respect everybody irrespective of race, skin color, caste, language, nationality, because we all come from the same divine light. Also, Guru Nanak Dev Ji brought a revolution when he declared that some people show disrespect to women. So Guru Nanak Dev Ji says that she is the one who is the mother of many emperors, rulers, saints, and without women there would be nothing. So do not violate, do not do anything that shows disrespect to women. बहुत बड़ी सीख, बहुत बड़ी शिक्षा, और भी बातें होती रहेंगी और भी यूँ कहे कि जानकारी आपको चाहिए, तो हम आपसे इतना कहेंगे कि आप संडे को इसी रविवार 17 तारीख नवंबर को समंबुला गुरुद्वारा पहुंच जाइएगा। आप किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, चाहे आप सनातनी हो, चाहे आप दक्षिण भारतीय हो, चाहे आप ईसाई हो, चाहे आप तोके हो या इस्लाम धर्म के मानने वाले हो, ये दरवाज़ा सभी के लिए खुला है और सिर्फ रविवार के लिए नहीं, रोज़ाना खुला है। आप आइएगा और संडे वाले इवेंट में अवश्य भाग लीजिएगा। गुरु नानक देव जी का जो जन्म उत्सव है, जयंती है, ये मनाया जाएगा। बहुत ही सारी तैयारियां जो है ये की गई हैं। भोजन का प्रबंध जो है सभी के लिए रहेगा। आप आकर भर पेट भोजन जो है ये ज़रूर कर सकते हैं। भाई जी, इतना समय आपने दिया, इतनी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आशा है कि आगे चलकर और भी जानकारी आप इसी प्रकार से हमारी जनता में बांटते रहेंगे। आप भी सामावाला गुरुद्वारा में आए। वी रियली अप्रिशिएट ऑन द बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल द स्टाफ एंड सुआ की जो सिख संगत है उनकी तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है। थैंक्स वेरी मच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिथे बाबा